चलिए जानते हैं भारत के उस दौर के बारे में जब समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। जरा सोचिए 200 साल पहले का समाज कैसा था। रीति रिवाज आज से कितने अलग और कठोर थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने पुराने समाज में आखिर ये बदलाव शुरू कैसे हुआ। इस बदलाव की जंग दो सबसे बड़े मुद्दों पर थी, महिलाओं के अधिकार और जाति का अन्याय। इनमें से एक थी सती प्रथा, एक भयानक रस्म जिसे कुछ लोग एक महान त्याग मानते थे। कहने को तो ये एक चुनाव था, पर सच तो ये है कि महिलाओं को चिता से बांध दिया जाता था। राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों ने इस सोच को चुनौती दी। उनका सवाल सीधा था, मौका दिए बिना किसी को कमजोर कैसे कह सकते हैं। उनकी रणनीति कमाल की थी। उन्होंने शास्त्रों का ही इस्तेमाल करके साबित किया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। और यही तरीका बहुत काम आया। परंपरा के नाम पर चल रही कुरीतियों को परंपरा से ही जवाब दिया गया। ताराबाई शिंदे जैसी महिला सुधारकों ने विधवाओं के दर्द को आवाज दी, जिनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। इन बहसों और संघर्षों का नतीजा ये हुआ कि बड़े कानूनी बदलाव आए और कुप्रथाओं पर रोक लगी। चलिए अब बात करते हैं सुधार के दूसरे बड़े मोर्चे की, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष। इस व्यवस्था में सबसे नीचे थे वो लोग जिन्हें अछूत माना जाता था और रोजाना अपमान का सामना करना पड़ता था। इस भेदभाव का दर्द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद सहा था। बचपन में उन्हें अपनी ही क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। उनके आंदोलन सिर्फ मंदिर में प्रवेश के लिए नहीं थे, बल्कि ये कहने के लिए थे कि हम सब इंसान बराबर हैं। वहीं ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने जाति व्यवस्था की जड़ों पर ही हमला बोल दिया। फुले ने एक बहुत जरूरी कनेक्शन बनाया, भारत की निचली जातियों और अमेरिका के गुलामों के बीच। यहां तक कि उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी, अमेरिका में गुलामी खत्म करने वालों को समर्पित की। पूरे देश में आवाजें उठ रही थीं। श्री नारायण गुरु ने नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। और इसी बदलाव की चाह से ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे कई संगठन खड़े हुए। इन सब का मकसद एक ही था, जाति भेद खत्म करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और एक नया समाज बनाना। इन्हीं समाज सुधारकों के संघर्ष ने हमारे संविधान में बराबरी और न्याय की नींव रखी। ये इतिहास एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कानून बनाना तो ठीक है, पर लोगों की सोच कैसे बदली जाए।